नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम TGT इंग्लिश 2018 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे? तो अमूल्य को हम ए लिख लेते हैं और बिंदु को हम बी लिख लेते हैं। अभी अमूल्य का दिया हुआ उसने कि वो काम को 2 दिन में करता है, तो इधर हम 2 लिख लेते हैं। और बिंदु का दिया हुआ है कि वो इस काम को 6 दिन में करता है, तो इधर हम 6 लिख लेते हैं। और अभी हम इधर टोटल वर्क मान लेंगे कि जो टोटल काम है वो कितना है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। अभी हम इधर से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इधर से जो अमूल्य है, अमूल्य की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो अमूल्य की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ऐसे ही हम बिंदु की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इधर से जो बिंदु की एफिशिएंसी है वो 1 आ जाएगी। अभी टोटल वर्क कितना हमारे पास? टोटल वर्क है 6 और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? इसकी इधर 3 है और इसकी इधर 1 है। और उसने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे। अगर दोनों को मिलकर ये काम करना है तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अभी जो इन दोनों में कॉमन टर्म है उसको कट कर देते हैं। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 × 6 और 2 दूनी 4। तो ये कितना आया है? ये आया है 3/2, मतलब 3/2। इतने दिन लगेंगे दोनों को साथ मिलकर ये काम पूरा करने में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका योग ₹71 है। तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो इधर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 20 पैसे और इधर लिख लेते हैं 25 पैसे। और एक बार हम मान लेते हैं कि जो ये 324 सिक्के दिए हुए हैं ये सारे के सारे 20 पैसे के सिक्के हैं। और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। अगर हम 20 पैसे के सिक्के लें तो 1 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 सिक्के हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम इसको इधर लिखें तो ये 324 सिक्के हैं। तो इसके अगर रुपए बनाएंगे 20 पैसे के सिक्के लेके तो कितने रुपए बनेंगे? तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? इधर 5 × 30, 5 × 20 और इधर पॉइंट आएगा और 5 × 8 = 40। तो यह है 64.8 रुपए। अगर ये सारे के सारे सिक्के 20 पैसे के होंगे तो इतने रुपए बनेंगे। ऐसे ही हम 25 पैसे के हिसाब से रुपए बना लेते हैं इसके। तो 100 पैसे में ये 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे। और 324 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? तो इस 324 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4 × 8 = 32, 4 × 4। तो 20 पैसे के अगर सारे के सारे सिक्के हैं तो 64.8 रुपए बनते हैं। और ऐसे ही 25 पैसे के अगर सारे सिक्के मान लेता हूं मैं तो 81 रुपए बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है कि वो जो टोटल रुपए हैं वो 71 है। तो 71 को हम बीच में लिख लेंगे और इसमें अभी एलिगेशन लगा देते हैं। अभी 81 में से 71 को माइनस करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा और 71 में से 64.8 को माइनस करेंगे तो ये 64 और 7 कितना होता है? 71, मतलब 7 और उसमें से भी 0.8 हमें माइनस करना है तो ये आएगा 6.2। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए पहले तो इस दशमलव को हटा देते हैं। तो इधर 100 आ जाएगा और इधर आएगा 62। अभी 2 से इसको कट करेंगे तो इधर आएगा 50 और इधर आएगा 31। और ये अनुपात आया है सिक्कों का, जो टोटल सिक्के थे। अब इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा? इनको ऐड करके ये आएगा 81, मतलब जो 81 की वैल्यू है क्वेश्चन में हमें दी हुई है 324 के इक्वल। तो इधर 324 लिख लेते हैं। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे इधर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से इसको डिवाइड करेंगे 324 को 81 से तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल। अभी 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 200 और ये आएगा 4 और ये आएगा 12। तो इधर ये आ गया 124। तो जो 20 पैसे के सिक्के हैं वो तो 200 है और जो 25 पैसे के सिक्के हैं
वो 124 है। तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में हमसे पूछा है 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो 20 पैसे के नीचे क्या आया है, 200 आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि एक चिड़ियाघर में हिरन एवं मोर हैं। गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो वहां मोर की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इधर हिरन लिख लेते हैं और इधर मोर लिख लेते हैं। जो H है वो हिरन के लिए लिखा मैंने और जो M है वो मोर के लिए लिखा है। और अभी हमें पता है जो हिरन की टांगे होती हैं वो 4 टांगे होती हैं हिरन की, और जो मोर की टांगे होती हैं वो मोर की 2 टांगे होती हैं। तो यहाँ पे कितनी टांगे दी हुई हैं, यहाँ पे दी हुई हैं 200 टांगे हैं, और जो उनके सिरों की संख्या है वो 80 है। मतलब जो वो जानवर है टोटल मिला के हिरन और प्लस में मोर, उनकी जो संख्या है वो 80 है। तो एक बार तो हम ये मान लेते हैं कि वो सारे के सारे हिरन हैं। अगर ये 80 सारे के सारे हिरन होंगे तो इनकी टांगों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल मिला के। तो ये एक हिरन की टांग होती है 4, तो यहाँ पे कितने हैं 80 हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 320, मतलब 320 टांग होंगी। और अभी मैं मान लेता हूँ कि ये सारे के सारे जो हैं वो मोर हैं, और एक मोर की कितनी टांगे हैं, 2 टांगे हैं, तो 80 जो मोर है उनकी टांगे कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 160। और क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 200, तो इसको हम बीच में लिखेंगे और एलिगेशन लगाएंगे इसमें। तो 320 में से 200 माइनस करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, और 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो ये 40 आएगा। अभी इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट होगी, 4 से इसको कट करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और अनुपात इधर आएगा 3। तो यह है 1:3, मतलब जो टोटल जानवर थे ये उनकी संख्या का अनुपात आया है। अभी इसको अगर हम ऐड करें तो 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 80 के इक्वल। तो इधर से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 की वैल्यू इधर से आ जाएगी 20 के इक्वल। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू में 20 और इंटू में 20, तो यह आया है इधर 20, इधर आया है 60। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, तो उसने हमसे पूछा है तो वहां मोर की संख्या कितनी है। तो मोर कहाँ पे था, ये इधर था, तो इसके नीचे कितना आया है, इसके नीचे आया 60, तो वहां पे 60 मोर थे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एक टैंक 2/5 भाग भरा है। यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाता है तो वह 6/7 भाग भर जाता है। तो टैंक की कुल क्षमता क्या है। तो टैंक की जो कुल क्षमता है उसको हम x मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कितना भरा था, 2x/5, तो ये 2x/5 इधर लिख लेते हैं। अभी उसमें 16 लीटर और ऐड कर दिया तो इसमें +16 कर देते हैं, तो अभी कितना भाग भर जाता है, तो उसका 6/7 भाग भर जाता है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आएगा 6x और अपॉन में 7। अभी इस टर्म को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x अपॉन में 7 और माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। अभी एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, एलसीएम कितना आ जाएगा 35, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, तो यह आएगा 5×6 30x और माइनस, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 35 और 7 दूनी 14x, तो इधर लिख लेते हैं 14x इक्वल टू 16। अभी 30x में से 14x माइनस करेंगे तो यह आएगा 16x इज इक्वल टू 16, और इस 35 को भी इधर लेके आ जाते हैं और इनटू में ये 35 आ जाएगा। अभी 16 से इस 16 को कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से 35 आ जाएगी। और ये x हमने क्या माना था, x हमने माना था टैंक की कुल क्षमता, और वही हमें निकालनी थी। तो x की वैल्यू आई है 35, तो ये टैंक की क्षमता भी यही हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2, 35 लीटर। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 8 बचता है। इस क्वेश्चन को हम डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 54 दिया हुआ है और ये 9 का मल्टीपल है। मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें से अगर हम 8 माइनस कर दें
तो वो जो संख्या आएगी वो 9 का मल्टीपल होगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट अपना आंसर निकालूं डिविजिबिलिटी रूल से, तो ये कितना है जोड़ इनका जोड़ है 9 और इनका जोड़ भी 9 और इनका जोड़ कितना है 5 और 4 9 और 6 15 और इनका जोड़ कितना है 5 और 4 9 9 और 8 17। अभी इसमें से हमें 8 माइनस करना है, तो इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा और इधर 7 बचेगा और इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा तो इधर 9 बचेगा। अभी इन सभी में से 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है 548 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से निकालें तो हम ऐसा करेंगे, जो ये संख्याएं हमें दी हुई है 12 15 20 और 54, हम इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तो। और एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और सबसे बड़ी संख्या इसमें है 54, तो इधर हम 54 लिख लेते हैं और इसके अभी टुकड़े करेंगे। तो ये सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगी तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू बचा कितना 27, तो 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू में 3। अभी जो ये टुकड़े आए हैं इनसे हम जो ये संख्याएं बची हुई हैं इनको और डिवाइड करके देखते हैं। तो इससे छोटी संख्या कौन सी है 20 है, तो 20 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अभी जो ये 10 आया है ये जो संख्या बच गई किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो 10 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 5 करके, उसके भी टुकड़े बना के लिख लेते हैं। अभी हम देखेंगे 15 को हम डिवाइड करेंगे, जो ये टुकड़े यहाँ पे हमारे आए हैं। तो अगर मैं इधर से देखूं 3 और 5, 3 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 15, तो इसमें से कोई भी टुकड़ा नहीं बचा तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी 12 देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12, तो 12 भी इसके अंदर है तो उसको भी छोड़ देंगे। अभी इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन सभी की मल्टीप्लाई तो 54 है और एक एक्स्ट्रा क्या आया है 2 इंटू 5 और एक्स्ट्रा आया है, तो हमें इसको 10 के साथ और मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 540 के इक्वल। अभी उसने बोला है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है। अभी जो ये संख्या आई है 540, जो ये हमें संख्या दी हुई थी 12 15 20 और 54, इनसे पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उसने बोला है कि इनको डिवाइड करें तब 8 शेषफल और बचना चाहिए। अगर मैं इसमें 8 ऐड और कर देता हूं तो हमारा 8 शेषफल भी बच जाएगा, तो इसमें ये ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 548 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो अगर मैं बी की आय को 100 मान लेता हूं तो जो ए की आय है इससे 40% कम होगी, तो इसका 40% कितना होगा 40 होगा, तो इसमें से 40 माइनस करेंगे तो ए की आय आ जाएगी 60 के इक्वल। अभी क्वेश्चन में हमें बताना है जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये जो बी की आय है ए की आय से कितनी अधिक है 40 अधिक है, ये हम लिखेंगे इधर और अपॉन में किसके कंपैरिजन में हमें बताना है, ए के कंपैरिजन में हमें बताना है, तो उसको हम अपॉन में लिख देंगे क्योंकि हमें 60 के कंपैरिजन में बताना है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी ज्यादा है। और परसेंटेज में हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 0 से 0 कट होगी, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये आ जाएगा 200 और अपॉन में 3। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 6 18 और 3 6 18, 2 बचेगा इधर और अपॉन में 3, तो ये आया 66 सही 2/3% और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सके। तो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है, जो भी संख्याएं उसमें टुकड़े करने के बाद आती हैं वो पेयर में आती हैं, मतलब 2-2 की संख्याओं में आती हैं। तो अगर हम 294 के टुकड़े करें तो सबसे पहले 294 के टुकड़े कर लेते हैं, तो इधर लिखेंगे 294, तो 2 से डिवाइड होगी है सबसे पहले संख्या, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब ये 3 से डिवाइड होगी तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 निम 27। अभी ये 7 से डिवाइड होगी 49, तो 7 7 49। अभी इसके टुकड़े देखें तो ये आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7।
अभी हमें जोड़े देखने हैं, कौन कौन सी संख्या के इसमें जोड़े बने हुए हैं। तो ये इधर है 7 × 7, तो ये पेयर है हमारे पास। अभी इधर 3 जो है वो एक बार है, और जो ये 2 है वो भी एक बार है। तो अभी हमें ऐसा करना है, इसमें हमें एक 2 और चाहिए अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, और हमें एक 3 चाहिए। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 ये आ जाएगा 6 के इक्वल। मतलब जो ये 6 है ये सबसे छोटी संख्या है, जिसको 294 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि यदि भिन्नों 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 तथा 6/11 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न आएगी, फिर उससे बड़ी भिन्न आएगी, फिर उससे बड़ी भिन्न आएगी, और फिर उससे बड़ी भिन्न आएगी, और फिर उससे बड़ी भिन्न आएगी। तो ये पहला नंबर, फिर इधर दूसरा नंबर, इधर तीसरा, इधर चौथा, और इधर 5वां नंबर। तो हमें क्या बताना है, तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी, मतलब यहाँ पे जो भिन्न आएगी वो हमें बतानी है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए इसमें से सबसे पहले छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें ये वाली भिन्न बतानी है और ये बड़ी भिन्न के नजदीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे, और इसमें से छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे हम इधर लिख लेते हैं 2/5 और इधर लिख लेते हैं 3/8। अगर हमें इनमें से पता करना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, और इधर मैं लिखूंगा इसके ऊपर, इस भिन्न के ऊपर जहां पे 3 है, तो इधर 15 आ जाएगा। और 8 और 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर लिखूंगा तो इधर 16 आ जाएगा। अभी जिसके ऊपर बड़ी संख्या ही है वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसके ऊपर छोटी संख्या ही है वो भिन्न छोटी होगी। तो इधर 16 आया है, ये बड़ी संख्या है, तो ये वाली जो भिन्न है ये बड़ी भिन्न होगी। तो अभी हमें इन दोनों में से बड़ी भिन्न पता चल गई, तो ये 2/5 है। अभी हम 2/5 का कंपैरिजन करेंगे 4/9 के साथ, तो इधर 4/9 लिखेंगे और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 18 आ जाएगा और इधर आएगा 20। तो ये वाली भिन्न छोटी होगी, अभी ये वाली भिन्न बड़ी आ गई इससे। तो अभी 4/9 का जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे 5/13 के साथ। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 13 चौक 52, तो इधर 52 आएगा और इधर आ जाएगा 9 पंजे 45, 45। तो ये 45 छोटी संख्या है और 52 बड़ी संख्या है, तो यही वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इधर हम लिख लेते हैं 4/9। अभी हमारी एक भिन्न और बच गई 6/11। अभी हम 4/9 का कंपैरिजन करेंगे 6/11 के साथ, तो इधर लिखते हैं 6/11। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 9 6 54 और 11 चौक 44। तो ये इधर 54 आया है, तो ये बड़ी संख्या है। तो जो ये भिन्न है ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, और उससे छोटी भिन्न कौन सी होगी, उससे छोटी भिन्न हो जाएगी 4/9। मतलब जो ये 5वें नंबर पे है इधर तो आएगी 6/11, और जो ये 4th नंबर पे है यहाँ पे आ जाएगी भिन्न 4/9। और उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी, तो चौथे स्थान पर भिन्न जो आएगी वो होगी 4/9, और यही हमारा आंसर भी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी 7 अभाज्य संख्याएं प्रथम उनको लिखेंगे। तो अगर मैं 1 से देखना स्टार्ट करूं तो 1 जो है मेरी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो जो सबसे पहली मेरी अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 2, और 2 के बाद आएगी 3, फिर 4 को छोड़ देंगे, फिर संख्या आ जाएगी 5, फिर 6 को छोड़ देंगे, फिर 7 आ जाएगी, फिर 8 9 और 10 को छोड़ देंगे, फिर संख्या आएगी 11, 11 के बाद आ जाएगी 13, फिर 14 15 और 16 को छोड़ देंगे, फिर संख्या आएगी 17। तो ये कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी हमें इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकलेगा इन सभी का जोड़ और अपॉन में इनकी संख्या। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। अभी मैं इनको ऐड और कर लेता हूं। इधर से अगर ऐड करें तो 13 + 17 ये कितना होगा 30, और इधर से मैं इसको ऐड करूं तो 7 और 2 इसको ऐड करूं तो ये आएगा 9, और 11 को भी इसमें अगर ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 20, और 20 + 30 कितना होगा
50 और इसमें अभी हम ऐड करेंगे 3 और 5 को, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58। और इनकी संख्या कितनी थी, तो ये 7 संख्या थी, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, मतलब हमारा औसत आ जाएगा। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 56, 2 बचेगा तो 2/7 और आ जाएगा, तो ये आया है 8 सही 2/7। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा आधा भाग कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है। तो इसका हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है 2xy और अपॉन में x + y। तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी जब हमें 2 स्पीड दे रखी हो। तो x यहाँ पे क्या है, x हमारा यहाँ पे है 120 किलोमीटर पर आवर और y जो है वो हमारा है 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम ये वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 120 और इंटू में 80 और अपॉन में 200। अभी इसको कट कर देते हैं तो 2 0 से 2 0 कट होंगी और इस 2 से ये 2 कट होगा तो ये कितना आ जाएगा 12 8 96, तो ये आएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो सबसे पहले इसमें हम डिस्टेंस मान लेते हैं, और डिस्टेंस कैसे मानेंगे, 2 टुकड़ों में मानेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं, मतलब ये आधी दूरी होगी इधर यहाँ तक इस पॉइंट तक, और इससे आगे आधी दूरी होगी। और जो ये है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है इधर जो भी ट्रेन है, और यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ट्रेन। तो इधर जो डिस्टेंस है उसको हम 240 मान लेते हैं और इधर भी जो डिस्टेंस है उसको भी 240 मान लेते हैं। तो हमने 240 क्यों माना है, क्योंकि ये 120 से भी डिवाइड होता है और ये 80 से भी डिवाइड होता है। अभी मैं 240 को 120 से डिवाइड करूं तो ये 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, ये हमारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि जो ये था ये हमारा डिस्टेंस था और ये हमारी स्पीड थी, और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है औसत गति। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड इधर से होगी टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। तो इधर से टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालें तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आएगा 480 और अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे तो यहाँ पे हैं और 3 घंटे यहाँ पे हैं, तो अपॉन में 5। अब इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 5 9 45, 3 बचेगा 30 और 5 6 30। तो इधर से भी कितना आया है, इधर से भी आया है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं तथा 10 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम जो शॉर्टकट मेथड हमारा वो देख लेते हैं। तो इधर हम लिखेंगे संतरे और इधर हम लिखेंगे रुपए। तो इधर हम लिख लेते हैं 11 जो संतरे हैं वो 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और जो 10 संतरे हैं वो 11 रुपए में बेचे जाते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। मतलब जो ये इधर मेरा आएगा वो मेरा सीपी होगा और इधर मेरा एसपी होगा। मतलब ये जो मेरा है ये क्रय मूल्य है और ये जो है ये विक्रय मूल्य है। मतलब कोई भी चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी है और 121 रुपए में उसको बेच दिया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो ये 21% का प्रॉफिट हुआ और यही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो इधर हम लिख लेते हैं रुपए और इधर हम लिख लेते हैं संतरे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ संतरे खरीदे हैं, कितने रुपए में खरीदे हैं, तो 10 रुपए में हमने 11 संतरे खरीदे हैं और फिर जो 11 रुपए में है वो 10 संतरे के हिसाब से हमने बेच दिए। तो सबसे पहले हम इनको संतरे जो हैं इनको इक्वल कर लेते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर कितना आ गया, ये आ गया 110 और इधर भी आ गया 110। मतलब जो हमारे संतरे थे वो इक्वल हो गया अभी दोनों ट्रांजेक्शन में। तो इधर कितना आया है 100 रुपए और इधर आया है 121 रुपए। मतलब 100 रुपए में हमने 110 संतरे खरीदे और 121 रुपए में 110 संतरे बेच दिए। मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए आया और जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो 121 रुपए आया। मतलब 100 की चीज मैंने 121 में बेच दी। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा, 21 का प्रॉफिट होगा कितने पे,
100 पे और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा 21% के, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।